आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं हिंदी का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय। यह हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। यह वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय है। तो मैं आपको लिखने का एकदम सही तरीका बताने वाला हूं। यदि आपको याद नहीं रहेगा तब भी आप ट्रिक के द्वारा आसानी से लिख सकते हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक अच्छे से देखेंगे। स्टूडेंट को जीवन परिचय याद तो रहता है, लिख भी देते हैं, लेकिन उनको पूरे अंक नहीं मिलती हैं क्योंकि लिखने का सही तरीका नहीं पता होता है कि क्या चीज़ें कैसे लिखना चाहिए। तो मैं आपको इसमें बहुत ही अच्छी तरह से बताऊंगा। तो पेपर में जिस भी क्वेश्चन नंबर में पूछा रहेगा आप इस तरह से लिखेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क नंबर जिस भी क्वेश्चन में पूछा रहेगा आप इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद आप बीच में जिस भी लेखक या कवि का जीवन परिचय को लिखेंगे आप बीच में उसका हेडिंग आप जरूर डालेंगे। आप इसे काली पेन से लिखेंगे और कॉपी को आप लिखते समय जितने अच्छे तरह से आप लिख सकते हैं सजा कर आप उसी तरह से लिखेंगे जिससे एग्जामिनर आपके कॉपी को देखकर आकर्षित हो सके। यहाँ पर आप सबसे पहले जीवन परिचय का हेडिंग डालेंगे। उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, पेज के राइट साइड में एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे। इसमें आप इम्पोर्टेंट चीज़ों को लिखेंगे जैसे कि नाम, जन्म स्थान, माता पिता, प्रमुख रचनाएं। इसमें आप जो भी लिखेंगे एकदम सही लिखेंगे क्योंकि जब भी एग्जामिनर कॉपी को चेक करता है तो सबसे पहले इसी फ्लो चार्ट में देखता है बच्चे ने क्या लिखा है, सही लिखा है या नहीं। इसी को देखकर आपको पूरे अंक दे देगा। ये आपके जीवन परिचय को नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिससे वो क्लियर हो जाता है कि बच्चा एक टॉपर स्टूडेंट है, इसे सभी चीज़ों का नॉलेज है। तो सबसे पहले आपको इन चीज़ों को बस आपको 4 या 5 चीज़ों को याद करना है। तो सबसे पहले आप जिस भी लेखक या कवि का जीवन परिचय को लिखेंगे तो इसमें मैं आपको रामधारी सिंह दिनकर का लिख रहा हूँ। तो इनका जन्म कब हुआ था, तो जन्म को आप काली पेन से लिखेंगे। जहाँ पर जन्म हुआ था उसे आप नीली पेन से लिखेंगे। तो जन्म कहाँ पर हुआ था, 30 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान यानी कि कहाँ पर जन्म हुआ था, समरिया मुंगेर बिहार में हुआ था। उसके बाद मृत्यु लिखेंगे 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। यहाँ पर आप लिखेंगे भाषा शुद्ध साहित्यिक संस्कृत निष्ठ प्रांजल है। उसके बाद आप प्रमुख रचनाएं को लिखेंगे। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप पूरी रचनाएं को लिखें, 1-2 भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको लिखना जरूरी होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे इनकी कौन कौन सी रचना है, तो रेणुका, रसवंती, रश्मिरथी, परशुराम, उर्वशी आदि। उसके बाद बस आपको इन्हीं चीज़ों को याद करना है। उसके बाद आप इस फ्लो चार्ट की मदद से आप जीवन परिचय को कैसे लिखेंगे, तो आप जीवन परिचय को लिखेंगे रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर सन 1908 ईस्वी को हुआ था। यानी कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगा उसे आप काली पेन से लिखेंगे। यानी कि इसमें जो आपने एक नीली पेन से लिखा है, जब इसमें आप जीवन परिचय को लिखेंगे आप इसे काली पेन से लिखेंगे। इसमें आप आगे लिखेंगे बिहार के मुंगेर जिले के समरिया नामक ग्राम में एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह तथा माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। अल्प आयु यानी कि छोटी ही आयु में ही इनके पिता का देहांत हो गया था। इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और इच्छा होते हुए भी पारिवारिक कारणों के आगे न पढ़ सके और नौकरी में लग गए। सन 1905 ईस्वी में ये राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। सन 1972 ईस्वी में इनकी काव्य रचना उर्वशी पर इन्होंने भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य गगन का यह दिनकर 24 अप्रैल सन 1974 ईस्वी को हमेशा के लिए अस्त हो गया। तो आप इसी तरह से अच्छे हैंड राइटिंग में लिखेंगे और इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। उसके बाद बहुत से बच्चे जीवन परिचय लिखते हैं लेकिन उनकी रचनाएं को नहीं लिखते हैं। आपको रचनाएं लिखना जरूरी है क्योंकि रचना पर आपको 2 अंक मिलते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं। सबसे पहला है रेणुका, दूसरा है रसवंती, तीसरा है रश्मिरथी, चौथा है परशुराम, 5वां है उर्वशी आदि। आप इस तरह से लिखेंगे। बस आपको जितना मैंने बताया है बस आपको उतना ही लिखना है, इससे आपको ज़्यादा नहीं लिखना है। इस फॉर्मेट में यदि आप लिखेंगे तो एग्जामिनर आपके एक भी नंबर को नहीं काट सकता है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।